अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में और आपके लैंडिंग पेजेस के हवाले से। अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस हैं या अगर आप ई कॉमर्स स्टोर ओनर हैं, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, इन आइदर वे कुछ बेसिक पेजेस आपकी वेबसाइट पे लाजमी होने चाहिए, जिनमें से पहला पेज जो है वो है आपका अबाउट अस पेज, जिसमें आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में आप क्या करते हैं, किस तरह बिजनेस करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पेज जो आपकी वेबसाइट पे होगा वो होगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पेज है आपकी वेबसाइट पे वो है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी। और फोर्थ जो आपका पेज है वो है आपका कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जैसे ही आपका विजिटर लैंड करता है तो सबसे पहले आप एक फॉर्म दिखाएंगे जहाँ पे नेम, ईमेल और मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीन बेसिक जो ऑप्शंस हैं वो तो लाजमी होने चाहिए। इसके साथ ऑब्वियसली मैसेज का एक बाय डिफ़ॉल्ट वो मैसेज होता है तो वो भी आप मेंशन कर दें। तो एटलीस्ट ये 3 से 4 ऑप्शंस लाजमी हो ताकि उसको फिल करके कस्टमर आपको वो फॉर्म सबमिट कर सके और आपके पास एक लीड आ सके। और अगर आप ई कॉमर्स स्टोर ओनर हैं, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं तो कुछ एडिशनल पेजेस भी आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए, जैसे कि रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी क्या है आपकी, उसका पेज होना चाहिए। आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है, उसका पेज होना चाहिए। आपकी पेमेंट टर्म्स, कौन सी पेमेंट मोड्स आप एक्सेप्ट करते हैं, उसका एक पेज होना चाहिए। अब जबकि हमने कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस आपकी वेबसाइट पे डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बात करते हैं आपके लैंडिंग पेजेस के हवाले से। अगर तो आप लीड जनरेशन बिजनेस हैं, लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हैं और आप डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके वेबसाइट पे हर एक सर्विस का सेपरेट पेज होना चाहिए। किसी सूरत में आप ये तमाम पेजेस एक लैंडिंग पेज पे हरगिज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि हर एक पेज, हर एक लैंडिंग पेज, हर एक सर्विस पेज, आपका हर डिपार्टमेंट जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है उसका एक गोल है। एसईओ मैनेजमेंट की अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका एक डिफरेंट गोल है, उसका कंटेंट डिफरेंट होगा, उसका एक कंटेंट डिटेल्ड होगा। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा, उसका एक सेपरेट पेज होगा, उसका एक सेपरेट गोल होगा। इसी तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का एक डिफरेंट गोल होगा। तो आगे जाके जब हम नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस में जब मैं ऑफ़र की बात करूंगा तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों हर एक सर्विस का सेपरेट पेज होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग आप ये समझें कि अगर आप मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू हैव अ सेपरेट लैंडिंग पेज फॉर ईच ऑफ योर सर्विस। उसके बाद जब हम एग्जैक्ट लैंडिंग पेज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लैंडिंग पेज की आपके, तो उसमें आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका कॉन्टेंट ऑब्वियसली एक तो एंगेजिंग कॉन्टेंट होना चाहिए। उसमें जो आपका कॉल टू एक्शन बटन है, लेट्स से कि आपका कॉल टू एक्शन बटन है कि रिक्वेस्ट अस फॉर द प्राइस, ठीक है, या लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन, और फिर जब वो उस पर कोई क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के पेज पे जाता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो कॉल टू एक्शन का बटन है वो अबव द फोल्ड होना चाहिए। अबव द फोल्ड का मतलब ये होता है कि जब आपका कस्टमर या आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे लैंड करे या उस लैंडिंग पेज पे लैंड करे तो कॉल टू एक्शन बटन पहले सेक्शन में होना चाहिए। पहले सेक्शन का मतलब जो कि पहला पेज का जो फर्स्ट टॉप सेक्शन होता है वहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए। स्क्रॉल करने से पहले जो सेक्शन होता है वहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए। और आपको अपना कॉल टू एक्शन 3 से 4 दफ़ा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ लॉन्ग इज़ योर लैंडिंग पेजेस, आपको रिपीटेटिवली आपको अपना कॉल टू एक्शन बटन वहाँ पे मेंशन करना है, ताकि कस्टमर को अगर वो किसी एक सेक्शन पे या किसी एक पॉइंट पे उसको आप का कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है या एंगेजिंग लगता है, या फिर वो समझता है कि हाँ यार ये मेरे मतलब की बात कर रहा है, तो वहाँ पे भी वो कॉल टू एक्शन बटन प्रेस कर सकता है। नीचे आके अगर वो जैसे लेट्स से आपने उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज, लेट्स से कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का अगर वो लैंडिंग पेज है, नीचे उस पेज पे आपने बाकायदा प्राइस
वगैरह मेंशन करी हुई है तो वहाँ उसको इंटाइस करती है वो चीज़, तो वहाँ पे भी आपका कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स बिजनेस के हवाले से, यानी कि जो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनके लैंडिंग पेज में उनको जस्ट ये मेक श्योर करना है कि जो वो पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल इमेजेस हों, ठीक है। जो कंटेंट उन्होंने मेंशन किया है वो कस्टमर के पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर रहा हो, उसमें मेक श्योर करें कि की बेनिफिट्स जो हैं आपके प्रोडक्ट के वो आपने मेंशन किए हो। अगर आप किसी दूसरे सप्लायर से, लेट्स से अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने किसी सप्लायर से कंटेंट ले रहे हैं, तो आपको उसका कंटेंट सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, आपको बाकायदा उससे प्रॉपर कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाना है ताकि आपके जो प्रोडक्ट है उसके की बेनिफिट्स और अच्छे से कस्टमर के पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर सके, जो कि कस्टमर को इंटाइस करता है कि वो फिर आपसे परचेज करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे आपकी वेबसाइट के हवाले से, आपके लैंडिंग पेजेस के हवाले से। आपको एज अ बिजनेस ओनर आपको ये मेक श्योर करना है कि चाहे आप लीड जनरेशन बिजनेस हैं, चाहे आप ई कॉमर्स स्टोर ओनर हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके वेबसाइट का हर पेज का एक मकसद होना चाहिए, ठीक है। आपके ख़ास तौर पे जो आपकी सर्विस पेजेस हैं या आपके जो प्रोडक्ट के लिस्टिंग पेजेस हैं, उसकी जो ऑफ़र होती है वो ऐसी ऑफ़र होनी चाहिए कि कस्टमर रेजिस्ट ना कर सके। ऑफ़र के मुतालिक हम मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हों कि आपकी वेबसाइट और आपके लैंडिंग पेजेस और आपके सर्विस पेजेस किस तरह के होने चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।